अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ 100 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटों की रेस होती है। यहाँ सोने और यूरेनियम के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में क्यों आता है? वो कौन सी झील है जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी मुहैया करती है? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चाड की, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे नए चैनल वर्ल्ड कवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इसी चैनल के होम में दे दिया गया है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। चाड, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाड कहा जाता है, अरबी में जमहूरियत चाद कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये शुमाली और वस्ती अफ्रीका के संगम पर वाक़या एक आज़ाद मुल्क या रियासत है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड यानी इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में लीबिया, मशरिक में सूडान, जनूब में वस्ती अफ्रीका जमहूरिया, जनूब मगरिब में कैमरून और नाइजेरिया और मगरिब में नाइजर से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 12,84,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसके कुल रकबे के 1.9% हिस्से पर पानी मौजूद है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 20वां सबसे बड़ा मुल्क है और बराज़म अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। चाड के 75% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं, सिर्फ 25% लोग ही शहरों में मुकीम हैं। चाड एक नौजवान लोगों का मुल्क है। यहाँ की अक्सरियत 19 साल की है। चाड की कुल आबादी पर नज़र डालें तो 2024 की लेटेस्ट मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 1,90,93,595 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 66वां बड़ा मुल्क है। चाड का दारुल हुकूमत जामीना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। इस शहर का कुल रकबा 104 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 8,07,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर मुल्क के दूसरे शहरों से थोड़ा डेवलप है और साफ सुथरा भी। चाड एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है। यहाँ के लोगों की गुर्बत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि 80% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ लोगों की औसतन आमदनी सिर्फ $1,806 है, जो पाकिस्तानी 5,04,23 रुपयों के बराबर और इंडियन 1,50,437 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आने वाले 200 सालों में भी इसका कुछ नहीं हो सकता। और करप्शन के जिम्मेदारान सिर्फ गवर्नमेंट के बाशिंदे हैं, जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, अपने मुल्क की गरीब आवाम का बिल्कुल नहीं सोचते। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क का नाम चाड क्यों रखा गया। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी झील मौजूद है जो यहाँ के और हमसाये मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी मुहैया करती है। इस झील का नाम चाड है और इसी झील के नाम से इस मुल्क का नाम रखा गया। इस झील का पानी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन लोग मजबूरन इसको इस्तेमाल करते हैं। चाड का एक बहुत बड़ा रकबा रेगिस्तानी और पथरीले पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए सिर्फ कुल रकबे के 40% हिस्से पर ही खेती बाड़ी की जा सकती है। मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। मोहतरम नाजरीन, चाड दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जहां रिश्वत शरेआम मांगी और दी जाती है। छोटे से लेकर बड़े तक मुल्क का पूरा अमला करप्ट है। यहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। रात के वक्त लोग घरों से बाहर बहुत कम निकलते हैं, हत्ता कि गैर मुल्की सयाह भी इस मुल्क का विजिट बहुत कम करते हैं। अगर कोई आता भी है तो फुल सिक्योरिटी के साथ। लोग असलहे के जोर पर लोगों को लूटते हैं। दुकानें रात को जल्द बंद कर दी जाती हैं। चाड में मेडिकल का शोबा इतना खस्ता हाल है कि अगर कोई सीरियस बीमार हो जाए तो उसको ना तो अच्छा डॉक्टर मिलता है और ना ही अच्छा हॉस्पिटल। यहाँ बीमारी से बाहर निकल आना और जिंदा बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। चाड में आपको किसी भी जगह सफाई नहीं मिलेगी। लोग भी गंदगी पसंद हैं, बच्चे हों या बड़े, सब एक जैसे हैं। गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं है कि मुल्क को साफ रख सके। चाड का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है। सिर्फ साल में 3-4 मंथ रात को ठंड होती है, दिन गर्म होते हैं। मोहतरम नाजरीन, तिब्बती नामी ऊँट की नस्ल चाड से ताल्लुक़ रखती है। ये दुनिया की महंगी तरीन नस्ल है।
यहाँ के ऊँट खास तौर पर अरबों में फरोख्त किए जाते हैं। ये ऊँट नस्लन इंतहाई मजबूत और वफादार हैं। इन ऊँटों की मालियत लाखों में होती है। चाड में ऊँटों की रेस का बहुत बड़ा मगर देसी इंतजाम होता है। इस रेस को देखने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद आती है। लोग जुआ लगाते हैं, हार जीत होती है और लोग खूब इंजॉय करते हैं। चाड की ऑफिशियल जुबान अरबिक और फ्रेंच है। इसके अलावा 98 जुबानें दूसरी बोली जाती हैं। चाड में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं जो कुल आबादी का 55.1% है। इसके बाद क्रिश्चियन 41.1%, एनिमिज्म 1.3%, 2.4% ऐसे लोग जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी 0.1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। चाड में तकरीबन हर 30 से 40 किलोमीटर के बाद लोगों का रहन सहन, जुबान और कल्चर सब कुछ बदल जाता है। चाड के कल्चर में म्यूजिक को बहुत पसंद किया जाता है। जंगली लिबास पहनकर लोग खूब रक्स करते हैं। औरतें हों या मर्द खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ के लोगों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लोग इंतहाई खुश मिजाज और गरीब होने के बावजूद हंसमुख हैं। जो भी गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के साथ। चाड में गोल्ड और यूरेनियम के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिसे गवर्नमेंट अपनी ज़ेरे निगरानी में निकालती तो है मगर मुल्क और आवाम पर नहीं लगाती। सब लोग अपना बैंक बैलेंस बनाने पर लगे हुए हैं। हत्ता के तेल की एक बहुत बड़ी मिकदार भी निकाली जाती है कि ये मुल्क आज भी हमारे मुल्कों से 60 साल पीछे है और जिस हिसाब से ये मुल्क तरक्की कर रहा है, उम्मीद है कि 100 साल बाद भी ये एक खासा मुकाम हासिल नहीं कर सकेगा। चाड की औरतें बंद सबर कर रहना पसंद करती हैं। औरतें बेशक गरीब हैं लेकिन अच्छा लिबास और ज्वेलरी का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। चाड में मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी के आपस में बहुत ज़्यादा फसादात होते हैं। चाड में औरतें मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं, घर भी संभालती हैं और बाहर के काम भी करती हैं। मर्द हजरात ज़्यादातर घटिया किस्म के नशों में मुलव्वस हैं। यहाँ शराब इंतहाई आम है। यहाँ लोग दुनिया का हर बुरा काम करते हैं। हत्ता कि ज़िना इतना आम है कि हर साल हज़ारों की तादाद में एड्स की बीमारी में मुंसलिक लोग सामने आते हैं और ये बीमारी हर दिन बढ़ती जा रही है। चाड में 1 किलोमीटर के अंदर 14.4 लोग आबाद हैं। चाड का सालाना GDP 32.375 बिलियन डॉलर है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 147वें नंबर पर आता है। मोहतरम नाजरीन, चाड में शादियां अपने मजहब, कबीले और कल्चर को देखकर की जाती हैं। लोग शादियों में डांस करते हैं। दुल्हन और दुल्हा का लिबास सबसे मुख्तलिफ होता है। बेहतरीन खानों का इंतज़ाम होता है और शराब शरेआम चलती है। चाड का कॉलिंग कोड +235 है और इंटरनेट डोमेन नेम .td है। चाड में रोड्स सिर्फ बड़े और मेन शहरों में मौजूद हैं, बाकी तकरीबन हर जगह कच्चे रोड्स ही मौजूद हैं। ड्राइविंग राइट साइड है। चाड में तालीम की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। मुल्क में सिर्फ चंद 100 स्कूल ही अच्छे हैं जहां मीडियम और हाई क्लास के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बराज़म अफ्रीका के दूसरे मुल्कों की तरह चाड में भी जहरीले मच्छर मौजूद हैं। इन मच्छरों की वजह से सालाना हज़ारों लोगों की मौत होती है। इन मच्छरों से निपटने के लिए हुकूमत भी मौसर इक़दाम नहीं कर रही। मलेरिया यहाँ बहुत आम है और इस मलेरिया से ज़्यादातर बच्चों की अमवात होती हैं। चाड में आज भी बहुत से ऐसे कबीले मौजूद हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये लोग बिल्कुल जंगली लोगों की तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह खाते पीते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। चाड में लोग झीलों से मछलियाँ पकड़कर फिर इनको फ़रोख्त करते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। समंदर ना होने की वजह से ये मुल्क इस काम को भी प्रॉपर नहीं कर सकता। चाड में चलने वाली करेंसी CFA फ्रांक है। एक फ्रांक पाकिस्तानी 0.46 पैसों के बराबर और इंडियन 0.14 पैसों के बराबर है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी चाड के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।